लद्दाख के अवाम जुले अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस इलेक्शन में मैं उतरा हूं और एक पूरा लद्दाख का जो अवाम है तबीयत तौर पे जो है मुझे इस इलेक्शन में उतारा है। और इस बार खुशी की बात यह है कि हम मुद्दों पे हम मुत्तहिद हुए हैं। पूरे लद्दाख के जो मुद्दा है, ख़ासकर जो हमारा 4 पॉइंट एजेंडा है, जो इसके लिए हम पिछले 4 साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके हमने इलेक्शन में हम उतरा है। और ये मेरा पूरे लद्दाख के अवाम से ये मेरा वादा है कि जो 4 पॉइंट एजेंडा जो केडीए और एपेक्स के बैनर तले पूरे लद्दाख अवाम का है, उस मुद्दे को, उस मसले को ज़ोर और शोर से हम जो है, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, हमने इसको उठाना है और इस पे जो है काम करना है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे हर इलाके का अपना अपना इश्यूज़ है और हो सकते हैं लेह डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के हर इलाका, हमारे नुब्रा हो, हमारे चांथांग हो, शमशेर हो, लेह एरिया हो, हर इलाके का अपना अपना मुद्दा है। करगिल में उसी तरह हमारे जंस्कार है, द्रास है, शकर चिकतन, शरगोल, सोद इलाका, कसुरु कसे इलाका, हर इलाके का अपना अपना मसाइल है, अपने अपने मुद्दे हैं। हर कम्युनिटी का अपने मसाइल है, अपने मुद्दे हैं। उसके लिए मैंने शुरू से लद्दाख के अवाम से मैंने वादा किया है कि आपके अगर मैं कामयाब होता हूं तो आपके इलाके में आपके लोगों से मिल के आपके लोगों के मसाइल को सुन के देख के प्रायोरिटी वाइज जो है उन पे काम करूंगा। इसके अलावा जो जनरल जो मुद्दे हैं, ख़ासकर करगिल में हमारे एयर कनेक्टिविटी, जो एयर सिविल सर्विस है और जो एयरपोर्ट के एक्सटेंशन का मसला है, उसको हमने ज़ोर शोर से हमने उठाना है। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उनको एड्रेस करके उन मसाइल को हमने पूरा करने की कोशिश करनी है। करगिल में ख़ासकर जो टूरिज़म सेक्टर है, उसमें काम करके वर्ल्ड टूरिज़म से हमने जोड़ने की हमने कोशिश करनी है। इसके अलावा मोबाइल कनेक्टिविटी का मसला है, जहाँ मैं करगिल में ख़ासकर बहुत सारे जगहों में पहुंचा और ये इश्यूज़ लेह में भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो अभी अनकनेक्टेड है मोबाइल कनेक्टिविटी से। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश पहले फुर्सत में यही रहेगी कि जहाँ जहाँ अनकनेक्टेड एरिया से उनको मोबाइल कनेक्टिविटी में शामिल करके वो उस पर काम करना है। हमारे खुसूसन पिछले 4-5 से 2019 के बाद बहुत सारे हमारे नौजवान बेरोज़गार हो चुके हैं। पढ़े लिखे नौजवान जो है उनको नौकरियों से महरूम रखा है और इंशाल्लाह उन पे काम करना है। इसके अलावा पनीगर पहलगाम रोड जो हमारा इशू है, उसको हमने उठाना है। दाहनू से जो हमारे तुर्तुक नुब्रा साइड का जो रोड है, उस रोड का इशू को उठाना है। स्पोर्ट्स सेक्टर में हमारे लद्दाख के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और आज प्रोफेशनली जो है स्पोर्ट्स को लिया जा रहा है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो है स्पोर्ट्स में होते हैं, मगर उनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है देने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो है NPS एम्प्लॉयज़ हैं हमारे लद्दाख के, खैर पूरे देश में जो है NPS एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने डिमांड को लेके अभी एहतिजाज पे है। उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल कराने का जो डिमांड है, उस पे इंशाल्लाह मैं उनके साथ मिल के जो है उस पे काम करने की ज़रूरत है। लद्दाख पुलिस का हमारे बरादरान का इशू है, जिसमें हार्डशिप अलाउंस जो इनको अभी तक नहीं मिला है, उस पे इंशाल्लाह हमने काम करनी है। बाकी मैंने 2 चीज़ का वादा मैंने पूरे लद्दाख के अवाम से मैंने किया है। वो ये, एक तो क्योंकि मुझे पूरे लद्दाख के मुद्दे के बेस पर पूरे लद्दाख के अवाम ने मुत्तहिदा तौर पर मुझे एज ए कैंडिडेट निकाला है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि पूरे अवाम का मैंडेट जो है मुझे मिलेगी। लद्दाख के अवाम को यकीन दहानी देता हूँ कि मैं लद्दाख का नुमाइंदा बन के, लद्दाखी बन के, लद्दाख की आवाज़ बन के मैं काम करूँगा। दूसरा ये है कि मैं पूरे लद्दाख के अवाम को मैंने साथ लेके चलना है। हर कम्युनिटी के लोग जो इसमें ये हमारे लद्दाख में है, उनको साथ लेके चलनी है। खुसूसन पिछले 4-5 सालों से जिस तरह से हमारे जो लीडरशिप जो है केडीए और एपेक्स के बैनर तले जो स्ट्रगल कर रहा है, उन लद्दाख के लीडरशिप को, जिसमें मुझे मालूम है कि अपने बहुत सारे ऐसे लोग लीडर हैं, चंद लीडर तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरे अपने ज़िंदगी जो है इस कौम के लिए, इस लद्दाख के लिए सर्व किया है और आगे भी सब लोग फ़िक्रमंद हैं लद्दाख के फ्यूचर को लेके, लद्दाख के मुस्तकबिल को लेके।
उन लीडरों को साथ लेके उनके मशवरे से इंशाल्लाह मैं लद्दाख के मुस्तकबिल के लिए, लद्दाख के फ्यूचर के लिए मैंने काम करनी है। लद्दाख के मुद्दे के ऊपर आप लोगों ने वोट करना है, लिहाजा 20 तारीख को अपना कीमती वोट मेरे हक़ में डाल के मुझे कामयाब कीजिए, ताकि मैं आगे जाके लद्दाख के लिए काम करूं, लद्दाख के लिए लड़ूं। शुक्रिया।